फाइनली दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये चीज़ जानेंगे कि स्कूटी के अंदर अगर पिकअप नहीं होती है, पेट्रोल ज़्यादा खाता है, तो इसे यानी कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। एक्चुअली में इस स्कूटी में हालांकि दिक्कत क्या है, अगर आप स्कूटी देखेंगे तो ये TVS की जुपिटर और काफ़ी यानी कि ओल्ड मॉडल वाली ये जो स्कूटी है, तो इसके अंदर यानी कि अब अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से हमारी पिकअप होना चाहिए, जैसे हम RPM खींचते हैं, जिस तरीके से हमारी स्कूटी चलना चाहिए रोड पे बिल्कुल एकदम झकास, जिस तरीके से स्पीड फ्री चलना चाहिए उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं चलती है। अगर यहाँ पे कुछ भी यानी कि चक्का के अंदर हल्का से यानी कि इतना सा अगर ऊंचा कोई भी चीज़ आ जाता है, यानी कि उसके ऊपर यानी कि चढ़ नहीं सकता है। इस तरीके से यानी कि इसकी पिकअप है। तो पिकअप से रिलेटेड इसके अंदर हमें क्या क्या देखना होता है। एक तो इसमें हालांकि क्लच प्लेट नहीं होता है इसके अंदर। जिस तरीके से हम बाइक के अंदर क्लच प्लेट होता है कि हम क्या करते हैं, तुरंत यानी कि क्लच प्लेट खोल के यानी कि 300 400 या 100 के में जो आता है उसे हम चेंज कर देते हैं और हमारी बाइक के अंदर पिकअप आ जाता है। उस तरीके से इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसमें एक क्लच शू होता है और एक बेल्ट होता है। अगर बेल्ट ख़राब हो गया या क्लच शू ख़राब हो गया और रूलर होता है, उसके ज़रिए से भी पिकअप में हालांकि प्रॉब्लम नहीं करती है, पर रूलर के ख़राब होने के ज़रिए से हमारी इंजन में यानी कि चलते समय वाइब्रेट की प्रॉब्लम करती है। तो यहाँ पे अब बात आता है कि जो हमारी स्कूटी के अंदर जो पिकअप की कमी है वो यानी कि किन चीज़ों में है। या हमारा बेल्ट में कमी है, या क्लच शू में कमी है, या क्लच कटोरा में कमी है। ये चीज़ हमें जानना होता है। और सेम जो इसमें प्रॉब्लम है वो मैं एक चीज़ देखा जब इसे मैं चलाया, तो उस समय क्या होता है, कभी जब हम RPM को कम करते हैं और जब लेते हैं उस समय यानी कि पीछे की जो चक्का है वो यानी कि वाइब्रेट टाइप की कड़कड़ करने की यानी कि चलती है और अचानक यानी कि ऐसे हो जाता है, यानी कि अचानक आगे छलांग मार देती है कभी, और फिर यानी कि ऐसे गड़ करके चलती है और यानी कि ऐसे हमें लगता है कि यानी कि कुछ यानी कि फंस रहा है, और फंसते ही टाइम यानी कि एक बाइक यानी कि अचानक आगे चले जाता है इस तरीके से। तो फाइनली ऐसे अगर प्रॉब्लम आता है तो वो आखिर कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये चीज़ हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। और आखिर क्या क्या हमें पार्ट्स को चेंज करना होगा। तो आइए वीडियो में बने रहे और वीडियो को कट ना करें गाइस। हमारी वीडियो अगर आप देखते हैं तो काम देखने से ज़्यादा आप हमारी जुबानों से जो भी बात निकलती है उसकी आप ज़्यादा यानी कि अच्छी तरीके से ध्यान दे के सुने, तभी आप समझ पाएंगे। क्योंकि मैं काम कम दिखाता हूँ, समझाता ज़्यादा हूँ। क्योंकि अगर आप समझ लेते हैं हमारी बातों को कि किस तरीके से हमने समझाया, तो आप अगर कभी भी इस तरीके से प्रॉब्लम को लेके झेलते हैं तो उसे आप यानी कि चुटकी में ख़त्म कर देंगे। तो चलिए फटाफट से हम इस कवर को खोलते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर आखिर दिक्कत क्या है पिकअप से रिलेटेड। और यानी कि जो हमने आपको बताया कि वाइब्रेट टाइप की यानी कि फंसने की यानी कि चक्का से हर 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 आवाज़ करने लगता है और एक बार यानी कि छलांग मार देती है, हल्का सा पिकअप यानी कि ऐसे कर जाती है। तो आखिर वो क्या दिक्कत है, या क्लच शू से दिक्कत है, या रूलर से दिक्कत है, या बेल्ट से दिक्कत है। तो चलिए हम फटाफट से खोलते हैं और हम दिखाते हैं। और इससे पहले गाइस चैनल पे नए तो एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें और आगे अच्छी वीडियो, अच्छी जानकारी ज़रूर पाए। अगर आप एक मैकेनिक हैं या काम सीखने वाले हैं, अगर आपने यानी कि इन सब चीज़ों से यानी कि आप मैकेनिक भी नहीं है, काम सीखने वाले भी नहीं हैं, एक बाइक वाले हैं कस्टमर, आपके लिए ही भी बेहद ज़रूरी वीडियो है। क्योंकि हमारे पास अगर कोई भी बाइक होता है उसमें हमारी क्या परेशानी होती है, हम मैकेनिक के पास जाते हैं, पता नहीं कभी हमारे साथ धोखा कर देते हैं मैकेनिक, कुछ सामान ख़राब नहीं होते और पैसा ले लेते हैं, या और भी बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं। तो चलिए हम फटाफट से खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से हमने क्लच कवर को यानी कि बाहर निकाला और सबसे देखे गाइस यहाँ पे ऑयल यानी कि कितना ज़्यादा है, डस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा गंदगी, ऐसे हमें लग रहा है कभी यानी कि ये खुला ही नहीं है। ये देखिए आप। तो चलिए अब यहाँ से हम इन चीज़ों को खोलते हैं। तो यहाँ से इस बोल्ट को जो खोलना है हमें, ये यानी कि उल्टा गुना होता है इसका। और ये देखिए ये यानी कि किक रेचट है, इसकी अगर दांत स्लिप कर जाती है तो हमारी यानी कि किक लगाने में स्लिप करने लगता है। और ये क्लच कटोरा और ये क्लच शू। तो यहाँ पे यानी कि पूरा ऑयल आ के यानी कि पूरा यानी कि जाम हो रहा है ये सब। ये देखिए। तो कभी भी गाइज हम सर्विस कराते हैं अपनी स्कूटी के अंदर, तो ये सभी चीज़ें खोल के हमें साफ़ सफाई ज़रूरी करना होता है। और नहीं करते तो यही होता है कि एक दिन हमारी इंजन के अंदर यानी कि पिकअप के अंदर प्रॉब्लम करने लगती है। और बेल्ट भी देखें आप।
सारा चीज़ों की यानी कि बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। तो चलिए हम पूरा खोलते हैं और फिर आपको हम दिखाते हैं। अब यहाँ पे आप रूलर देखें, यानी कि एक जगह पे ये फिक्स हो चुका है जो कि ये घूमना चाहिए। तो यहाँ पे भी काफ़ी ऑयल आया हुआ है, ये देखें पूरा। तो फाइनली दोस्तों आपने देखा इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। आपको तो हालांकि अभी समझ में नहीं आया होगा, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि क्या क्या इसमें दिक्कत है। हालांकि हमें ज़्यादातर डॉट लग रही थी इसकी जो क्लच शू है उसके ऊपर। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये इसकी क्लच शू है। इसके अंदर क्या होता है, जिस तरीके से ब्रेक शू घिस जाता है उसी तरीके से सेम इसके अंदर प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पे ये कटोरा हो गया, इसमें क्या दिक्कत आती है, ये जगह यानी कि कट जाता है ड्रम के जैसा। तो ये बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल मस्त है। मेरे ख्याल से ये चीज़ लग रहा है कि इसकी ये चीज़ यानी कि चेंज हुआ है। तो फाइनली आखिर दिक्कत है कहाँ पे जो कि पिकअप नहीं दे रहा है, ये चीज़ हमें जानना है। तो आइए हम देखते हैं और आपको हम बिल्कुल सही तरीके से दिखाते हैं। हाँ, चल कर। तो एक गाइज क्या होता है कि यहाँ पे आप ये जगह देख सकते हैं, ये चीज़ यानी कि कटने लगता है या स्क्रैच आ जाता है। इसकी वजह से हमारी बाइक के अंदर, स्कूटी के अंदर पिकअप नहीं आती है। तो ये बिल्कुल सही है, इसे हम साइड में रखते हैं। और दूसरा क्या है, यहाँ पे ये जगह अगर घिस जाता है तो इसके ज़रिए से पिकअप नहीं बनने लगता है। मेन जो पिकअप की प्रॉब्लम होता है, अगर आपकी पूरा पिकअप लो है तो वो इसके ज़रिए से होता है। पर यहाँ पे क्या है, ये चीज़ बिल्कुल सही है। तो आखिर ये दोनों मेन चीज़ हमारा सही है, ताकि पिकअप गायब कहाँ से है ये चीज़ हमें जानना है। तो इसे हम साइड में रखते हैं और यहाँ पे लेते हैं हम बेल्ट। और ये सब का जो कारण है वो भी मैं बताऊँगा किन चीज़ों से इस तरीके से प्रॉब्लम आई इसके अंदर। यहाँ पे अगर आप बेल्ट देखेंगे ऊपर से बिल्कुल आपको झकास लगेगा, पर यहाँ से अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो ये यानी कि फट चुका है। और इसकी जो ये साइड होता है, ये चीज़, ये साइड, ये आप देख सकते हैं, ये जगह ये यानी कि असल में कटने लगता है और इसकी उस तरीके से पकड़ नहीं बनती है और हमारी बाइक, स्कूटी के अंदर पिकअप नहीं आने लगता। तो फाइनली ये बेल्ट यानी कि ख़राब हो चुकी है। इस बेल्ट को हमें चेंज करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ और क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे आपने जिस समय हमने इसे निकाला उस समय आपने देखा होगा इसकी जो रूलर है, ये सभी रूलर यानी कि इस तरीके से था, इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये यानी कि घिस चुका है। ये देखें, ये यानी कि यहाँ पे कट चुका है पूरा। और इसका मतलब साफ यही है कि ये यानी कि घूम नहीं रहा है। ये रूलर जिस तरीके से घूमना चाहिए, इस तरीके से काम करना चाहिए, घूमना चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो ये यानी कि एक तो जाम हो गया। इसके ज़रिए से जो हमारी, जब मैं बता रहा था आपको कि जब हम ब्रेक मारते हैं और जब बढ़ाने की कोशिश करते हैं उस समय यानी कि वाइब्रेट टाइप का और थोड़ा यानी कि झटका टाइप का महसूस होता है पीछे से। तो वो चीज़ यानी कि इसी से दिक्कत आती है। ये रूलर अगर ख़राब हो जाता है या वाइब्रेट करती है तो वो इस रूलर के ज़रिए से ही ऐसी प्रॉब्लम करता है, वाइब्रेट की और झटका मारने की। तो फाइनली इस रूलर को हम चेंज करेंगे। इसमें 6 रूलर आता है, इस 6 रूलर को हमें चेंज करना है, प्लस में इस बेल्ट को चेंज करना है। अब मान के चलिए हम बेल्ट चेंज कर दिए, ये चेंज कर दिए, तो हालांकि ये आखिर दिक्कत आया कहाँ से है ये चीज़ हमें जानना है। तो ये दिक्कत आने का सबसे बड़ा जो रीज़न है, यहाँ पे आप देखें इंजन ऑयल, ये आखिर लीकेज होने के कारण से इस तरीके से प्रॉब्लम हुआ है इसके अंदर। अब यहाँ पे लीकेज को बंद करना है। बंद जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ये पार्ट हम नहीं डालेंगे। अगर ये पार्ट हम डाल देते हैं अभी और इसे बंद नहीं करते इंजन ऑयल लीकेज को, तो ये क्या होगा कि हमारी यानी कि बहुत ही जल्द फिर इसी तरीके से ये रूलर यानी कि एक जगह सीज हो जाएगा और फिर इस तरीके से यानी कि कट जाएगी। तो फाइनली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इसकी जो वाइल सील है, ये देखें, ये वाइल सील और इसकी जो ओरिंग ये वाली, इन दोनों, एक वाइल सील और इन ओरिंग, यानी कि इन दोनों चीज़ों को हम चेंज करेंगे और फिर यानी कि बेल्ट लगाएंगे और क्लच, ये रूलर लगाएंगे, तभी बाइक, स्कूटी की जो पिकअप है बिल्कुल बेहतरीन आएगी। तो फाइनली दोस्तों अब हम इसकी पार्ट्स लाएंगे और इसे हम फिट करेंगे। और फिट करने से पहले सबसे पहले हमें ये साफ़ सफाई करना होगा। और साफ़ सफाई अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखें कितनी ज़्यादा डस्ट है, पूरा यानी कि इसके अंदर कीचड़ भर चुका है। और ये कीचड़ के ज़रिए से यानी कि ये क्लच रूलर, ये सभी चीज़ों में ऑयल आके यानी कि ये जाम हो गया और हमारी बाइक के अंदर उस तरीके से वाइब्रेट आने लगा और उस तरीके से पिकअप नहीं बनने लगा। तो फाइनली इतना काम अगर हम कर देते हैं, फिर देखना स्कूटी की जो पिकअप है बिल्कुल मस्त, बिल्कुल दमदार आएगी। तो आगे हम वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से रूलर की प्राइस क्या है, बेल्ट की प्राइस क्या है, और भी चीज़ों, इसे यानी कि फिट कैसे करना है, ये सभी चीज़ें आपको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाले हैं।
तो आज का वीडियो बस इतना ही गाइज। हम लंबा वीडियो नहीं करते हैं, लंबा वीडियो अगर करते हैं तो हमारे भाई देखते नहीं हैं, और जब देखते ही नहीं है हमारा वीडियो तो हमें उतना लंबा बना के फ़ायदा ही क्या है। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको हम दिखाते हैं कि क्या क्या इसमें हम पार्ट्स लगाएंगे और किस तरीके से इनकी सेटिंग करेंगे और स्कूटी की पिकअप बिल्कुल न्यू बनाएंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी देना था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।